So SLR is the amount a commercial bank needs to maintain in the form of cash, gold, or government approved securities bonds. Before providing credit to its customers, SLR rate is determined and maintained by RBI in order to control the expansion of the bank credit. So ये मनी को कंट्रोल करता है मार्केट में SLR and CRR mechanism. With this SLR, the RBI can ensure the solvency of a commercial bank. तो दिवालिया ना हो जाए कमर्शियल बैंक उस पर ये नज़र रखता है. SLR is used to control inflation and propel growth. Through SLR rate, the money supply in the system can be controlled effectively. Now we will read about repo rate. Repo rate is the rate at which commercial banks बोरो रुपी फ्रॉम RBI. सो ये है बैंक हमारा, ये है RBI. बैंक क्या करेंगे, उधार लेंगे तो RBI से मनी जाएगी बैंक के पास और ये इंटरेस्ट क्या देंगे, ये रेपो रेट में इंटरेस्ट देंगे. इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं. तो इससे क्या होगा, बैंक के पास जो पैसों की कमी थी वो पूरी होगी और मार्केट में मनी आएगी. A reduction in the repo rate will help banks to get money at cheaper rates. अगर रेपो रेट कम होगी तो बैंक को ब्याज कम देना पड़ेगा मनी उधार लेने पर. तो बैंक क्या करेंगे, अधिक ब्याज लेंगे तो मार्केट में मनी क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी. सो इस तरह से RBI रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को. When the repo rate increases, borrowing from RBI become more expensive. अगर वो बढ़ गई रेपो रेट तो बैंकों के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो वो कम कर लेंगे उधार लेना. रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक. अब आप सोचेंगे RBI क्यों बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, क्या नीड है. तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है मेनली. बैंक आर ऑलवेज हैप्पी टू लेंड मनी टू RBI. बैंक क्या होंगे, हमेशा खुश रहेंगे RBI को मनी देने में, क्योंकि because their money is in the safe hands with a good interest. An increase in reverse repo rate can cause the banks to transfer more funds to RBI. और RBI ऐसा क्यों करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. Due to this attractive interest rates, reverse repo rate is always 1% less than the repo rate. So reverse repo rate क्या होता है, हमेशा 1% कम होता है किससे, रेपो रेट से. रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से. कितना परसेंट, 1% कम होगा रिवर्स रेपो रेट. अब हम पढ़ेंगे नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. नेफ्ट enables funds transfer from one bank to another but works a bit differently than RTGS. So two type of system है, एक तो है नेफ्ट और एक है RTGS. सो नेफ्ट क्या करता है, नेफ्ट इनेबल करता है फ़ंड का ट्रांसफ़र एक बैंक से अनदर बैंक में, पर ये थोड़ा RTGS से डिफरेंट है. नेफ्ट इज़ स्लोअर देन RTGS. RTGS क्या है, फास्टर है, नेफ्ट स्लोअर है. द ट्रांसफ़र इज़ नॉट डायरेक्ट एंड RBI एक्ट एज द सर्विस प्रोवाइडर टू ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर की तरह RBI एक्ट करता है और नेफ्ट में मनी का ट्रांसफ़र स्लोअर होता है RTGS के कंपैरिजन में. You can transfer any amount through NEFT, even a rupee. National Electronic Transfer Fund Transfer (NEFT). NEFT began operations on November 21, 2005, with one settlement a day, in which only 8 banks had participated. Subsequently, 216 banks participated with settlements progressing to half-hour batches from 8 AM to 7 PM. 8 इसमें क्या होता है, 8 हाफ आवर के बैचेस चलते हैं और 8 AM से 7 PM तक ये होता है. नेफ्ट हैंडल्स ऑन एन एवरेज 10.5 million ट्रांजेक्शन डेली विथ एन एवरेज वैल्यू ऑफ अराउंड 80,000 करोड़. और इसमें RBI रेगुलेटर की तरह भाग लेता है. About 57% of the retail payment systems in terms of value as of October 2019 went through the NEFT system.
अकॉर्डिंग टू द RBI डाटा। यानी 57 जो रिटेल पेमेंट्स है उसकी वैल्यू का 57% क्या हुआ है, नेफ्ट के थ्रू क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। किसके डाटा के अकॉर्डिंग, RBI के डाटा के अकॉर्डिंग। द एवरेज टिकट साइज़ फॉर नेफ्ट, एवरेज टिकट साइज़ मतलब जितना ट्रांसफ़र हुआ है उनमें से एवरेज निकाले अगर एक कीमत, तो वो है इन अक्टूबर 2019 वाज ओवर 76,500 एज़ कम्पेयर टू 8,900 and 1,660। IMPS में जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है उसमें 8,000 था एंड UPI में 1,000 था। Effectively July 1, 2019, the RBI had waived processing charges for transaction processed in NEFT. From December 16, 2019, the facility got activated and banks have started offering their customers round-the-clock NEFT services except for a half-an-hour break after midnight in some cases. So इन्होंने क्या दिया अपने कस्टमर को, पूरा 24 घंटे फैसिलिटी देना शुरू कर दिया नेफ्ट में, बस हाफ आवर का ब्रेक लेते हैं उसके 2019 के बाद, तब से चल रहा है। नाउ वी विल कंपेयर नेफ्ट विथ RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नाम से समझ में आ रहा है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। RTGS सिस्टम is funds transfer system where transfer of money or securities take place from one bank to another on a real time on gross basis. Settlement in real time means payment transaction is not subjected to any waiting period. कोई waiting period नहीं होगा, direct transfer. The transaction are settled as soon as they are proceeded. Minimum and maximum limit of RTGS 2 लाख एंड नो अपर लिमिट। मिनिमम लिमिट इसकी 2 लाख है एंड मैक्सिमम लिमिट नहीं है। वही हमने जब नेफ्ट का देखा था उसमें 76 के एवरेज जो वैल्यू थी वो हुआ था, और 57% जो था वैल्यू जो ट्रांसफर्ड हुई थी उसमें क्या था, नेफ्ट का भाग था। इसमें तो क्या है 2 लाख से ऊपर की मनी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रियल टाइम में हो जाएगी वो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी is a monetary policy tool which allow banks to borrow money through purchase agreement. LAF is used to aid banks in adjusting the day-to-day mismatch in liquidity. LAF consists of repo and reverse repo operations. So LAF में अंदर ही आता है reverse repo and repo and reverse repo rate LAF फैसिलिटी के अंतर्गत आता है। Marginal Standing Facility MSF rate is the rate at which banks borrow funds overnight from the Reserve Bank of India. So MSF के अंदर क्या होता है, जो बैंक से वो बोरो करते हैं फंड को ओवरनाइट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अगेंस्ट अप्रूवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। MSF इज़ ऑलवेज 1% मोर देन द रेपो रेट। सो MSF भी क्या होगा, 1% ज़्यादा ही होगा रेपो रेट से, क्योंकि तत्कालीन लोन प्रोवाइड कर रहा है, उनको रिलीफ प्रोवाइड हो रहा है। तो MSF इज़ ग्रेटर देन रेपो रेट। और इन ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट अप्रूव किया जाता है। नोस्ट्रो अकाउंट ए नोस्ट्रो अकाउंट इज़ मेंटेन्ड बाय एन इंडियन बैंक इन फॉरेन कंट्रीज़। And Vostro account, a Vostro account is maintained by a foreign bank in India with their corresponding bank. कैसे याद रखेंगे, नोस्ट्रो है तो इंडियन बैंक होगा, एन सा नेशन याद रख लेना आप, तो उससे आपको इंडियन बैंक याद आ जाएगा, और वो कहाँ पे होगा, फॉरेन कंट्रीज़ में होगा। वोस्ट्रो है तो वोस्ट्रो से आप वी से विदेश याद रखना, और विदेश से आप फॉरेन बैंक याद रखना, और वो इंडिया में होगा। तो अगर आप बैंक से आप कन्फ्यूजन आपकी हट जाएगी कि नोस्ट्रो में क्या होगा, इंडियन बैंक होगा, फॉरेन कंट्री में होगा। वोस्ट्रो में वी है तो वी से फॉरेन बैंक होगा, इंडिया में होगा। नोस्ट्रो नेशनल इंडियन बैंक, वोस्ट्रो विदेशी फॉरेन बैंक।
CRAR, capital to risk weighted asset ratio. Capital to risk weighted asset ratio. Capital to risk weighted asset ratio is arrived at by dividing the capital of the bank with aggregate risk weighted assets for credit risk, market risk and operational risk. So ये है कि जितना कैपिटल बैंक के पास है उससे हम कैपिटल जितना भी है हमारा कैपिटल, सो हम किससे डिवाइड कर देंगे, हमारा जो जितना रिस्क है उससे, तो वो ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। कैपिटल और हमारा रिस्क है उनका रेशियो ही है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। STR, स्पेशल ड्राइविंग राइट। STR are new form of international reserve asset created by the International Monetary Fund in 1967. So STR IMF के अंतर्गत आता है, IMF के अंतर्गत है और ये 1967 में स्टार्ट हुआ है। क्या है ये है न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। The value of STR is based on the portfolio of widely used countries and they are maintained as accounting entries and not as hard currency or physical asset like gold. इनकी तरह नहीं होगा ये, मेंटेन्ड किस में होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज में मेंटेन्ड होता है ये, और ये हार्ड करेंसी या फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड जैसा नहीं होता है। और STR IMF के थ्रू 1967 में स्टार्ट किया गया था। बॉन्ड, publicly traded long-term debt securities issued by corporations and governments. सो बॉन्ड क्या है, पब्लिक ट्रेड कर सकती है इनका सेकेंडरी मार्केट में, और ये लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़ है। तो बॉन्ड में आप याद रखना कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म आए तो वो रॉन्ग होगा, लॉन्ग टर्म। Issued by corporation and governments whereby the issuer agrees to pay a fixed amount of interest over a specified period of time and to repay a fixed amount of principal maturity. NPA, and non-performing asset. An asset loan including a leased asset becomes non-performing when it stops generating income for the bank. मीन्स अगर हम लोन देना बंद कर देंगे या लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पे करना किसी ने बंद कर दिया तो वह NPA में आ जाएगा, इस टाइप से। वंस द बोरोवर हैज़ फेल्ड टू मेक इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल पेमेंट फॉर 90 days द लोन इज़ कंसिडर्ड टू बी एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ करेंसी एंड कॉइनेज। Security Printing and Mining Corporation of India Limited SPMCI, Security Printing and Mining Corporation of India is the only PSU under the Department of Economic Affairs. It was formed after cooperation of 9 units, example 4 mints, 4 presses, 2 currency note presses, 2 security presses and 1 paper mill, which were earlier functioning under the ministry. The company was incorporated in 2006 under the Companies Act 1956. It is engaged in the manufacturing of security paper. 1956 में हमारा Companies Act है। It is engaged in the manufacturing of security paper. सिक्योरिटी पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करता है ये। माइनिंग ऑफ कोइंस, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टेज स्टाम्प्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा को कौन प्रिंट करता है, करेंसी एंड कोइनेज को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2006। The company supplies currency and bank notes and coins to RBI, non-judicial stamp paper to state government, various state government, postal stationery and stamps to postal department, passport, visa, stickers and other travel document to Ministry of External Affairs,
Other products include commemorative coins, MICR and non-MICR checks, etc. तो इसमें याद रखना, पासपोर्ट वीज़ा को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देती है, और जो हमारा नॉन जुडिशल स्टाम्प है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और कॉइन्स और करेंसी है वो RBI तक सप्लाई कर देती है। ठीक है। SPMCIL हैज़ आल्सो सेट अप 50-50 जॉइंट वेंचर, इन 50 की जो वो है ओनरशिप वो SPMCIL की है, 50 अदर की है। इन 2010 विथ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण PVT लिमिटेड, किसके साथ ज्वाइन किया है इन्होंने, सेटअप लगाया है, जो एक तो है 50% तो SPMCIL की भागीदारी है, उसमें 50% भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण PVT लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। इन द नेम ऑफ बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से बैंक नोट पेपर मिल लिमिटेड। A greenfield project of bank note paper mill with capacity of 12,000 million ton per annum, having two state-of-the-art technology paper lines of 6,000 million ton capacity per annum each. डीमोनेटाइजेशन ऑफ बैंक नोट्स 2016 में हुआ था हमारा 500,000 रुपये का। द गवर्नमेंट डीमोनेटाइज 501,000 बैंक नोट्स ऑन November 8, 2016. All 501,000 बैंक notes of Mahatma Gandhi series ceased to be legal lender in India from November 9, 2016. And new 502,000 bank notes of the Mahatma Gandhi new series in exchange for the old bank notes were announced. However, the banknote demonetization of 100, 50, 20, 10 and 5 of the Mahatma Gandhi series remained legal tender and were unaffected by the policy. The government said the demonetization move was an effort to stop counterfeiting of the currency banknotes allegedly used for funding terrorism, as well as a crackdown on black money in the country.